जब हम कैश के ट्रांजैक्शंस नोट करते हैं हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेरे को ना एंड में ये ज़रूर पता हो मेरे पास कैश कितना बच रहा है। तो उसको समझने के लिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं कि ना बहुत सारी ट्रांजैक्शंस के अंदर मेरे को ना एक बार कैश का जरूर पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली मेरा कैश मूव कैसे कर रहा है, कितना कैश मेरे पास अभी है, कितना बच रहा है, कितना नहीं बच रहा। ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी क्लियर्ड, सो दे मेक अ कैश बुक। डायरेक्टली सारी की सारी कैश की ट्रांजैक्शंस इसी के अंदर चली जाती है। कैश बुक जो है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट कई टाइप्स की हो जाती है, तो हमारे पास एक तरफ बैंक बैलेंस होता है और एक तरफ हमारे पास कैश का बैलेंस होता है। सो कैश बुक के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास में कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस अगर हम दोनों बनाएंगे तो उसे हम कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। अगर सिर्फ कैश या सिर्फ बैंक का बन रहा होता है तो उसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक कहते हैं। आइडली सिंगल कॉलम में सिर्फ आपके कैश की ट्रांजैक्शंस आती हैं। और एक बनता है ट्रिपल कॉलम, क्योंकि ये देखिए जब भी हम किसी को कैश में पेमेंट करेंगे इट इज ऑब्वियस कि कैश पेमेंट करते हुए मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो मिल ही सकता है। सो देयर वी हैव द ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम बनता है। सो दिस इज हाउ वी मेक द कैश बुक। बट कैश बुक का बेसिक रूल क्या है? इसकी डेबिट साइड पर सारी रिसीट्स आती हैं और क्रेडिट साइड पर सारी पेमेंट्स आती हैं। इसके अंदर आप डायरेक्टली सारी इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस को नोट कर लेते हैं जो भी एक्सक्लूसिवली कैश में आ रही हैं। और अगर कोई कैश में कोई एरर्स है तो वो भी आपके इसमें साथ में मिल जाएंगे। राइट। थैंक यू।